जय हिंद। चलिए आज समझते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद को हम लोग कल भी समझे थे और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अर्थ के आधार पर बनने वाले कितने शब्द होते हैं। उसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट हम लोगों का रहेगा रचना के आधार पर कितने प्रकार से शब्द बनते हैं। अर्थात अगर देखा जाए रचना के आधार पर कितने शब्दों का निर्माण हुआ है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को जानने का प्रयास करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं रचना से बनने वाले, रचना के आधार पर बनने वाले कितने शब्द हैं। तो इसका पहले हम लोग देखेंगे परिभाषा क्या है। रचना के आधार पर बनने वाले शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर बनने वाले शब्द तीन प्रकार के होते हैं, जैसा कि पहला है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। यह तीन प्रकार रहा रचना के आधार पर बनने वाले शब्द। अगर वहीं पे बात किया जाए कि रचना से सरल या साधारण शब्द की डिफिनीशन को देखते हैं, चलते हैं देखते हैं कि सरल शब्द या साधारण शब्द किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। ध्यान से फिर से समझने का प्रयास करेंगे। जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे शिल्पी पत्र लिखती है। देखिए, शिल्पी पत्र लिखती है, यह कैसा शब्द है। इसमें देखिए शिल्पी पत्र लिखती है, तो शिल्पी देखा जाए सब्जेक्ट है और वहीं देखा जाए तो यह देखिए पत्र लिखती है, यानी शिल्पी के द्वारा पत्र लिखने का कार्य जो हो रहा है यह साधारण वाक्य के तहत आता है। वहीं पे अगर देखा जाए संयुक्त वाक्य को देखने से पहले एक बार ध्यान से समझेंगे संयुक्त का मतलब क्या होता है। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। संयुक्त का मतलब क्या होता है? मिला हुआ। संयुक्त वाक्य कहा जाता है जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य हैं उन्हें संयुक्त वाक्य या संयुक्त वाक्य कहते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे वह सुबह गया, यह देखिए एक वाक्य हुआ। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। शाम को लौट आया। अगर देखा जाए तो इसमें मिलाने का कार्य कौन कर रहा है? और मिलाने का कार्य कर रहा है। वह सुबह गया एक वाक्य हुआ, शाम को लौट आया दूसरा वाक्य हुआ, और यह देखिए जो और है यह मिलाने का कार्य करता है। अर्थात जहां दो वाक्यों को आपस में मिलाने का कार्य करने वाले शब्द जैसे और है, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब जो भी शब्द हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर देखा जाए तीसरा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। इसकी डिफिनेशन को जानने का प्रयास करते हैं। जिन वाक्यों में एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, फिर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मिश्र वाक्य की परिभाषा को देखते हैं। तो जिन वाक्यों में एक प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अगर समझने का प्रयास करेंगे तो मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं हैं। जैसे अगर मैंने एक शब्द कहा, एक सेंटेंस मैंने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं हैं, तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और समझते हैं ध्यान से
चलिए समझते हैं उपवाक्य को। उपवाक्य क्या होते हैं? उपवाक्य को देखा जाए तो इसे उपवाक्य को क्लास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास भी कहते हैं, अंग्रेजी में क्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो क्लास के बाद अगर समझें हम तो इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है। अगर देखा जाए तो यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं, एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं, तो वह वाक्य उपवाक्यों में बढ़ जाता है। वह वाक्य उपवाक्यों में बढ़ जाता है और उसमें जितनी भी समापिका क्रियाएं होती हैं उन्हें उपवाक्य कहते हैं। फिर से ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं, तो वह वाक्य उपवाक्यों में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वह वाक्य उपवाक्यों में बढ़ जाता है और उसमें जितनी भी समापिका क्रियाएं होती हैं उन्हें उपवाक्य कहते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पदबंध के बारे में। पदबंध किसे कहते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। पदबंध देखिए, कई पदों के योग से बने वाक्य को जो एक ही पद का कार्य करते हैं उन्हें पदबंध कहते हैं। पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। फिर से एक बार समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का कार्य करते हैं उन्हें पदबंध कहते हैं। ध्यान से समझेंगे। अगर पदबंध की बात किया जाए तो पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। पदबंध को क्या कहते हैं? वाक्यांश भी कहते हैं। जैसे समझने का प्रयास करेंगे, देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, ये देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र क्या है? यह पदबंध है। अगर पूरा वाक्य को देखें तो सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। वहीं पे अगर पदबंध की बात की जाए तो सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र। वही दूसरा है, यह व्यक्ति अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। यह व्यक्ति अत्यंत सुशील और क्या है? परिश्रमी है। तो अगर यह देखा जाए तो इसमें क्या है? अत्यंत सुशील और क्या है? परिश्रमी है। यह क्या है? पदबंध है। ठीक है, अगला देखेंगे, नदी बहती चली जा रही है। नदी बहती चली जा रही है। अगर इसमें बात किया जाए कि इसमें कौन सा पदबंध है, तो यह देखिए, नदी बहती चली जा रही है, तो बहती चली जा रही है, यह क्या है? यह पद है, पदबंध है। ठीक है, और अगला है, नदी कल कल करती हुई बही जा रही थी। आप लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे कि इसमें कौन, यह देखिए, नदी कल कल करती हुई बही जा रही थी। इसमें आप बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा जो इसमें पदबंध है, फेज है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।